नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में 36 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से जुटे साधु संतों और गौ सेवक सेविकाओं ने गौ संरक्षण, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान का संकल्प लिया। संकल्प के दौरान बैठक में 27 अप्रैल को तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पूरे भारत में गौ सेवक गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अपनी मांगों का ज्ञापन तहसील, जिला और राज्य स्तर पर सौंपेंगे और इस अभियान को गांव-गांव, घर-घर और जन-जन तक पहुंचाएंगे ताकि गौ माता को उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण मिल सके। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा का परचम लहराने की तैयारी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ पश्चिम बंगाल में उतरने जा रही है। आगामी 10, 11 अप्रैल और आगे के 15 दिनों तक भाजपा के वरिष्ठ नेता वहां कैंप करेंगे और विभिन्न वर्गों से संवाद भी स्थापित करेंगे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेताओं के आगमन, सभा और कार्यक्रम का जिम्मा उन्हें ही दिया गया है। विभिन्न दौरे जो बंगाल में होने हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा वो भी निर्धारित हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा वो भी निर्धारित हो रहा है। आने वाले 10 तारीख, 11 तारीख में उनके दौरे होंगे। 12 छोड़ करके 13, 14, 15 को दौरे होंगे और उसके बाद आगे का समय और मिलेगा। उन्होंने अपने भाषण में उस दिन कहा भी कि मैं पूरे 15 दिन यहाँ रहने वाला हूँ। ऐसा दिख भी रहा है। उसका कार्यभार मुझे सौंपा गया है। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास हैं, अन्य नेताओं के प्रवास हैं, उसके लिए भी टीमें बनी हैं। एक बृहद जनसंपर्क करके भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को सबके सामने रखना चाहती है और जनता से इस बात की अपील प्रार्थनापूर्वक हम करना चाहते हैं कि इस बार काम करने का अवसर भाजपा की सरकार को दी जाए। राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन भी रंगारंग माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन 10 दिनों में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो जोश और ऊर्जा देखने को मिली, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बता दें कि इस दौरान 30 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूरी प्रतियोगिता में कर्नाटक ने प्रथम, उड़ीसा ने द्वितीय और झारखंड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं छत्तीसगढ़ ने भी 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक अर्जित किए। मुख्यमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अब यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। क्योंकि हर साल ये ट्राइबल गेम होना है यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत में, तो यहाँ पर प्रोत्साहन स्वरूप जो सिंगल विधा में जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको 2 लाख और रजत पदक जीतेंगे उनको 1.5 लाख और कांस्य पदक जीतेंगे उनको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। और सामूहिक दल विधा में स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख और रजत पदक जीतेंगे तो 75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। और बलरामपुर वन विभाग ने तेंदुए की खाल तस्करी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। सभी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाड्रफ नगर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बार शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले चयनित बच्चे वंचित रह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल शिक्षा विभाग हमारी मांग नहीं मानेगा तो हम कठोर मन से ये कदम उठाएंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होती है उसमें 2011 से अब तक बढ़ोतरी नहीं की गई है।
माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का रवैया उदासीन है, जिसके चलते हमें ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2011 में जब ये तय हुआ था कि सारे प्रदेश के स्कूल आरटी के विद्यार्थी लेंगे, तो वो राशि 7,000 रुपए पहली से 5वीं, 6वीं से 8वीं 11,500 रुपए तय की गई थी। पिछले 14 सालों से उसको नहीं बढ़ाया गया, तो हमने लगातार इनसे मांग की और जब हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमने जुलाई 2025 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पे निर्णय 19/9/2025 को आया, 19 सितंबर को, कि 6 माह के अंदर इनके आवेदन पर विचार किया जाए और इनकी प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाई जाए। उसके बाद भी जब इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो 1 मार्च से हम असहयोग आंदोलन में हैं। अब इनके किसी नोटिस का, किसी पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं और हमारे से वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप इसमें सहयोग करिए, उसमें सहयोग करिए। हमने बसें देनी भी बंद कर दी। लेकिन इस 1 महीने के असहयोग आंदोलन के बाद भी जब इन्होंने हमारे बातों का संज्ञान नहीं लिया, तो हमने बड़े कठोर मन से ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को चयन होगा स्कूलों में, और जब वो हमारे पास प्रवेश लेने आएंगे तो हम उनको प्रवेश नहीं देंगे। ये एक बड़ा निर्णय है। हमने भारी मन से इस निर्णय को लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा आए। लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग हमारी बातें नहीं सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि आरंग विकासखंड के ग्राम गोढ़ी में वर्ष 2025 के दौरान तत्कालीन सरपंच, उप सरपंच और सचिव ने, जो कांग्रेस के हैं, मिलकर कूट रचना की और शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त कर डाली। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मंदिर हसौद थाने में की। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। नवीन मार्कंडे ने बताया कि इस पूरी कूट रचना में गोपाल धीवर, रविंद्र सिंह, अनुज मिश्रा और प्रगति मिश्रा शामिल हैं। ये जो खरीदी बिक्री किया है वो भी कांग्रेस है। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, सरपंच रहे हैं, अभी वर्तमान में जनपद के सदस्य भी हैं। इनके द्वारा ग्रामवासी के ग्राम सभा के सहमति के बिना फर्जी तरह से पट्टा बनाकर कूट रचित करके और ग्रामवासी से बाहर के लोगों को भी इन लोगों ने जमीन का आवंटन किया है, बेचे हैं। अब बेचने वाला भी कांग्रेसी और खरीदने वाला भी कांग्रेसी। गोढ़ी के जो कांग्रेस के नेता है, जनपद सदस्य है गोपाल धीवर, इसके द्वारा बेचा गया है और कांग्रेस के ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रविंद्र सिंह, मंदिर हसौद, और वही नगर पालिका, मंदिर हसौद नगर पालिका के पार्षद अनुज मिश्रा के श्रीमती प्रगति मिश्रा के नाम पर और रविंद्र के भी जो है उनकी श्रीमती के नाम पर ये ज़मीन का खरीदी बिक्री किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खपरी में चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी और सोने चांदी के हार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गंभीरता से जांच की और आरोपियों को पकड़ लिया। खुलासे में पुलिस ने जानकारी दी कि बुजुर्ग दंपत्ति गांव में अकेले रहा करते थे, इसीलिए चोरों ने उस घर को अपना निशाना बनाया और अपनी पहचान छिपाने मुखौटों का इस्तेमाल किया था। लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति ने शोर मचाया तो वे डर गए और उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से घर के बारे में जानते थे। घटना कारित करने वाला है वह
कहीं ना कहीं गांव का लोकल हो सकता है, क्योंकि मौके पर जो होली के जो बाल होते हैं वो मास्क और टोपी ये सब मिले थे, तो पहचान छुपाने के उद्देश्य से ये काम किया गया है। तो जैसे ही खोजबीन के दौरान कल जब गजेंद्र पुलिस के हाथ आया, तो उसने अपना उसके एक तो हाथ में चोट का निशान था, जिसके बारे में पूछताछ करने पर वह टूट गया और अपना पूरा घटनाक्रम उसने बताया कि वो और उसका मित्र सुरेंद्र यादव दोनों चोरी की नियत से 31 तारीख को रात्रि को बुजुर्ग के यहाँ गए थे, और चूंकि बुजुर्ग उठ गया तो उसको चुप कराने के नियत से और गांव में हल्ला मत फैल जाए करने के नियत से उसने उसका मर्डर कर दिया, साथ में उसकी पत्नी का भी मर्डर कर दिया, और उसके गले में जो सोने की चेन थी और पायल थी वह जो है लेकर के वो लोग भाग गए। भागकर अपने घर में सोने की चेन को छुपा दिया और वेपन को बाहर फेंक दिया था, जो कि उसको चेन को छुपाने में उसके बाप ने, आरोपी गजेंद्र दिनकर के बाप ने, और उसके बाप ने मदद की थी, और उसको भागने के लिए जगह भी उसी बाप ने बताया था, और वो अपने छोटे भाई के साथ जो है वह जाकर भागकर छुप गया था घटना करने के उपरांत। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में इन चारों लोगों की संलिप्तता सामने आई, जिस पर उनको जो है गिरफ्तार कर उनको अभिरक्षा में। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।